हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है शिशु का वृद्धि एवं विकास। इससे संबंधित हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो वृद्धि का मतलब होता है शरीर का बढ़ना, यानी कि बालक के शरीर में शरीर के आकार, भार यानी कि उसका वजन तथा कद यानी कि उसकी लंबाई का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। यानी कि जब बालक का शरीर का आकार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, उसका कद बढ़ेगा, तो इस सब से हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि बालक के शरीर की वृद्धि हो रही है। अगला सवाल है, 3 वर्ष के बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? यानी कि लमसम उसकी लंबाई 3 वर्ष के बालक की एवरेज लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए? तो 3 वर्ष के बालक की लंबाई लगभग 96.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष के बालक की लंबाई लगभग 96.5 सेंटीमीटर की होती है। तीसरा है, समाजीकरण की एक परिभाषा लिखिए। यानी बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है उसकी परिभाषा पूछ रहा है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज के विभिन्न नियमों, रीति रिवाजों तथा व्यवहार को सीखता है। बालक का समाजीकरण समाज में रहकर ही होता है और वह समाज में रहकर समाज के जो नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं और समाज में जो व्यवहार किया जाता है उस सबको सीखता है। अतः समाजीकरण क्या है? समाज के विभिन्न नियमों, रिवाजों और तथा व्यवहारों को सीखना ही क्या है? समाजीकरण है। अगला है, 1 वर्ष के बालक में भाषा की विशेषता बताइए। 1 वर्ष का बालक जो है किस तरह का भाषा, कितने शब्दों का भाषा, कौन सी भाषा बोल लेता है? सवाल ये पूछ रहा है कि 1 वर्ष के बालक में भाषा की विशेषता बताइए। तो 1 वर्ष के बालक की जो भाषा की विशेषता है वो क्या है कि 1 या 2 शब्द बोलना सीख जाता है, जैसे कि दूध, किताब, पापा, ऑफिस, पार्क इत्यादि शब्द क्या है 1 वर्ष का बालक बोल लेता है। अगला है, क्रियात्मक विकास का महत्व बताइए। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है बालक का उठना, बैठना, चलना, खेलना इत्यादि। जैसे कि बालक खेलता है तो अपने शरीर को एक्टिव करता है, उसको मोड़ता है, उठाता है, तो क्या है? उसका क्रियात्मक विकास है। तो इस प्रकार क्रियात्मक विकास का अर्थ हुआ बालक का उठना, बैठना, चलना, खेलना इत्यादि। क्रियात्मक विकास बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसके उचित विकास, मानसिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जिस बच्चे का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है उस बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होता है। ठीक है। अगला सवाल है लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बालक के शारीरिक अनुपात का वर्णन कीजिए। यानी कि बालक का जो शारीरिक अनुपात है किस अनुपात में होता है उसका वर्णन करने के लिए पूछ रहा है कि जो बालक का शरीर होता है उसका अनुपात क्या होता है अलग अलग हिस्सों का। तो जैसे सिर हो गया, सिर की लंबाई कैसी होती है? तो जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई का 25% होता है। कितना होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके सिर की जो लंबाई होती है उसके पूरे शरीर का वो 25% होता है। और चेहरे का कैसा विकास होता है? चेहरे का क्या अनुपातिक विकास है उसका? तो चेहरे का अनुपातिक विकास, जन्म के समय बालक का चेहरा उसके सिर की अपेक्षा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि शिशु के मुंह में दांत नहीं होते हैं, इसलिए सिर बड़ा होता है और उसका चेहरा छोटा होता है। धड़ का विकास कैसे होता है? नवजात बालक के धड़ का विकास सिर की अपेक्षा धीमी गति से होता है। सिर का विकास जो है तीव्र गति से होता है, लेकिन जो उसका धड़ है, जो गर्दन से लेकर के नीचे का जो पोर्शन है वो जो है उसका विकास धीमी गति से होता है। आगे है हाथ पैरों का अनुपातिक विकास। हाथ और पैरों का विकास किस प्रकार से होता है? तो जो नवजात शिशु होता है उसके हाथ पैर जो है शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जो छोटा बच्चा होता है शरीर का जो बाकी हिस्सा है उसकी तुलना में उसका जो हाथ और पैर है वो छोटा होता है।
तथा उसकी संरचना भी अलग अलग है। संरचना नहीं, उसकी रचना, उसकी बनावट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। उनकी अंगुलियां जो है हाथों और पैरों की मुलायम होती है, अतः अन्य अंगों की अपेक्षा इनका विकास भी थोड़ी धीमी गति से होता है। बाकी शरीर के विकास के मुकाबले क्या है, हाथ पैर की उंगलियों का विकास धीमी गति से होता है। ठीक है। सिर का विकास नवजात शिशु का थोड़ा तेजी में होता है, धड़ का उससे कम होता है, और हाथ पैरों का विकास जो है और भी धीमी गति से होता है। ठीक है। आगे है वृद्धि एवं विकास की परिभाषा लिखिए तथा प्रत्येक का उचित उदाहरण दीजिए। पहले वृद्धि की परिभाषा देखते हैं कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ धारण के समय से ही, जब बच्चा गर्भ धारण करता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, उसी समय से शुरू हो जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक के शरीर का आकार, भार तथा कद में वृद्धि होती है। ठीक है। तो वृद्धि कब शुरू होती है, जब गर्भ धारण के समय, जब बच्चा गर्भ माँ के पेट में आता है, तभी से इसका विकास शुरू हो जाता है। उसके शरीर का आकार बढ़ने लगता है, उसका भार बढ़ने लगता है, उसके कद में वृद्धि होने लगती है। जैसे कि जन्म के बाद हम देख सकते हैं कि एक शिशु के शरीर में किशोरावस्था तक आंतरिक एवं बाहरी अंगों में वृद्धि होती है। आंतरिक यानी कि हमारे शरीर के अंदर का जो अंग है, हृदय, फेफड़ा, किडनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंगों के विकास क्या होते हैं, आंतरिक विकास इनको होते हैं। आंतरिक अंग है हमारे। और बाहरी अंग क्या है, हाथ, पैर, चेहरा, है ना, जो कुछ हमको दिखता है वो बाहरी अंग हो गया। तो इन अंगों की वृद्धि होती है। तो वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, तो वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ धारण के समय से ही शुरू हो जाती है। और वृद्धि में क्या परिवर्तन होता है, बालक के शरीर का भार बदलता है, उसका आकार बदलता है, उसकी लंबाई बदलती है ना। और ये जन्म के बाद भी किशोरावस्था तक जारी रहता है। ठीक। विकास की परिभाषा। अब विकास किसे कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। आपके शारीरिक विकास जो है, शारीरिक जो वृद्धि होती है, शरीर जो बढ़ता है, वजन में वृद्धि होती है, वो क्या है, वृद्धि है। और विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि आपके जो मानसिक विकास है वो क्या है, जीवन भर चलता रहता है। हर्लॉक एक समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार क्या है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। यानी कि विकास का अर्थ क्या है, पहले थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद उसके 2 गुना होता है, फिर उसके 3 गुना होता है। तो इस तरह से क्या है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। एक नवजात शिशु का उठना, बैठना, चलना नहीं जानता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वो ये सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। ये क्या है, उसका विकास है। बालक में सभी प्रगतिशील परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित तथा क्रमबद्ध होते हैं। जैसे कि बालक पहले धीरे धीरे उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो क्या है, पहले उसने उठना सीखा और फिर उस बैठना सीखा, तो पहले उठना सीखा तभी तो बैठना सीखा। तो इसलिए क्या है, विकास प्रगतिशील और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे है क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। क्रियात्मक विकास की परिभाषा लिखिए। क्रियात्मक विकास यानी कि जो हम अपने, क्रियात्मक यानी कि कार्य को करने की क्रिया, है ना। तो जो हम काम करते हैं, जैसे कि हाथों को मोड़ना, चलना, खेलना, कूदना, सब क्या है, क्रियात्मक विकास है। तो क्रियात्मक विकास का है बालक की मांसपेशियां तथा तंत्रिका तंत्र सही तरीके से कार्य करते हैं। जब हमारी मांसपेशियां और हमारी तंत्रिका तंत्र सही तरीके से कार्य करते हैं तभी हम कोई भी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है। तो बालक अपने शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। क्रियात्मक विकास की अवस्था में क्या होता है, जब बालक का क्रियात्मक विकास होता है तो धीरे धीरे वो अपने शरीर की जो क्रियाएं करता है, चलने में, बैठने में, जैसे कि वो चलता है तो गिरते गिरते लगता है उसको गिरेंगे, फिर भी अपने आप को संभाल लेता है। तो क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। यानी कि वो अपने शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। जैसे कि चलना, उठना, बैठना, किसी वस्तु को पकड़ना। तो जिस बालक का क्रियात्मक विकास जितनी अच्छी तरह से होता है, उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी अच्छी तरह से होता है।
यदि उसका क्रियात्मक विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी सही तरीके से नहीं होता है। अगला है 3 वर्ष के बच्चे का शारीरिक विकास का वर्णन करें, यानी कि 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उसका वर्णन करना है। तो 3 वर्ष का बालक जो है उसका शरीर की लंबाई कितनी होती है, हमने पहले भी पढ़ा 96.5 सेंटीमीटर होती है। और 3 वर्ष की उम्र में उसका शरीर का भार कितना हो जाता है, लगभग 14 किलो 600 ग्राम, मतलब लगभग 14.5 किलो हो जाता है। और 3 वर्ष की उम्र में उसके 20 दांत निकल जाते हैं। तो शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है 3 वर्ष का बच्चे का, 96.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, 14 किलो 600 ग्राम उसका वजन होता है और 20 दांत उसके लगभग निकल आते हैं। ठीक है, आगे है 3 वर्ष के बच्चे का मानसिक विकास का वर्णन करने की। 3 वर्ष के बच्चे का मानसिक विकास, उसका दिमागी विकास कितना आगे बढ़ता है उसके बारे में पूछ रहा है। 3 वर्ष के बालक में कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है, यानी कि वो सोचने लगता है कि ये चीज़ कैसे है, क्यों है ना। किसी वस्तु को देखकर उससे संबंधित प्रश्न पूछने लगता है। किसी खिलौने को देखेगा, पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे बंद क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से उस सवाल पूछने लगता है। तो क्या है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। अपने उम्र के बालकों से लड़ने झगड़ने तथा ईर्ष्या करने लगता है। उससे अपने जो उम्र के बालक होते हैं उनसे लड़ने झगड़ने लगता है। कोई किसी वस्तु, किसी खिलौने को लेकर, किसी खाने की चीज़ को लेकर क्या होता है, लड़ने झगड़ने लगता है। और जो बिजली के उपकरण होते हैं उनको बंद करना, चालू करना, ये सब उसमें रुचि नहीं लगता है। उसको अच्छा लगता है कि इसको हम जितना वो बंद करेगा लाइट बुझेगा, चालू करेगा लाइट जलेगा, तो उसको देख कर उसको अच्छा लगता है, तो उसको बंद और चालू करने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 वर्ष के बच्चे का मानसिक विकास। कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। जब उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है तो इसीलिए वो संबंधित सवाल पूछता है किसी भी चीज़ को देख कर कि ऐसा क्यों है और ये क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। पहला है 3 वर्ष के बच्चे के सामाजिक तथा मानसिक विकास का वर्णन करें। फिर से वही सवाल आया है, थोड़ा इसको हम बढ़ा के लिखेंगे। 3 वर्ष के बच्चे का सामाजिक तथा मानसिक विकास, मतलब मानसिक विकास तो हम पढ़े, लेकिन सामाजिक और मानसिक दोनों विकास का वर्णन इसमें हमको करना है, इसलिए सवाल थोड़ा लंबा होगा। सामाजिक विकास, कोई भी बालक जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है। वो समाज के प्रति उदासीन होता है। उसको सामाजिकता और असामाजिकता ऐसा कुछ ज्ञान नहीं होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है एकदम। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वह अपने परिवार तथा आसपास के लोगों से सामाजिक व्यवहार सीखने लगता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके आसपास मम्मा पापा, थोड़ा और बड़ा होता है तो दोस्तों के साथ, है ना, खेलते कूदते समय वो सब कुछ सीखने लगता है। जैसे कि हंसना, खेलना, नमस्ते करना, ये अपनों के बीच में ही रहकर वो सीखता है। तो ये क्या है, उसकी सामाजिक व्यवहार है। 3 वर्ष का बालक अपने हम उम्र यानी कि अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। अपने से जुड़े लोगों को पापा, माँ, दादी, चाची इत्यादि बुलाने लगता है। 3 से 4 शब्दों का वाक्य भी बोलने लगता है। 3 वर्ष का बालक जो है 3 से 4 शब्दों का वाक्य वो बोल सकता है। अपनी इच्छा बोलकर प्रकट करने लगता है। जो कुछ भी उसे चाहिए होता है वो बोल करके बताता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। और 3 वर्ष का बालक अत्यंत ही चंचल होता है। ठीक है, बहुत ही भाग दौड़ करता है 3 वर्ष का बच्चा। अब उसका मानसिक विकास है कि 3 वर्ष का बच्चा जो है उसका मानसिक विकास कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। क्या क्या चीज़ें वो इस स्थिति में इस दौरान करने लगता है। तो जन्म के समय बच्चे को अपने आसपास के वातावरण की जानकारी नहीं होती है, कोई भी बच्चा, पर वह जैसे जैसे आयु में बढ़ता है, उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी बुद्धि का भी विकास होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसका बुद्धि भी विकसित होने लगता है। बच्चों के मानसिक उसके अपने स्वास्थ्य के साथ साथ उसके माँ के स्वास्थ्य से भी संबंधित है। जो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य है, अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तभी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माँ के खान पान का ध्यान रखा जाता है।
3 वर्ष के बच्चे की भाषा पर पकड़ बढ़ने लगती है। वो भाषा को मतलब 3-4 वाक्यों को बोलने लगता है, उसको समझने लगता है ना। वस्तुओं को उलट पलट कर समझने की कोशिश करने लगता है कि ये चीज़ क्या है, कैसे बना है ना। समस्याओं को खुद सुलझाने का प्रयास करता है। कोई समस्या उसके सामने आती है तो सोचता है क्या कि हम इसको खुद ही सुलझा लेंगे, है ना। वो खिलौना को उलट पुलट करने में अधिक रुचि लेता है। कोई खिलौना देखो, छोटा बच्चा खेलेगा, उसको उलट पलट कर देखते रहेगा कि क्या है ना, कैसे बना है, इसमें क्या लगा है ना। इसे कुछ उसको उलट पुलट करने की उसको आदत होती है। एक तरह से उसकी क्या है, जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा का विकास 3 वर्ष के बालक में हो जाता है। अगला है बच्चे के भावनात्मक, भाषा तथा शारीरिक विकास का वर्णन करें। यहाँ भावनात्मक विकास भी पूछा है, भावनात्मक इमोशनल विकास। तो बच्चे के भावनात्मक भाषा है ना तथा शारीरिक विकास का वर्णन। उसके भावनात्मक विकास कैसे होता है, भावनात्मक भाषा का विकास कैसे होता है, कैसे अपने बात को प्रकट करता है, और उसका शारीरिक विकास कैसा होता है एक छोटे से बच्चे का। तो समझते हैं बच्चे के भावनात्मक भाषा का विकास। अपनी बात को दूसरों को समझाने तथा दूसरे की बात को समझने में भाषा महत्वपूर्ण है। हम अपनी बात को किसी और को कैसे समझा पाते हैं, भाषा के माध्यम से। किसी और की बात को कैसे समझते हैं, भाषा के माध्यम से। तो ये क्या है, भाषा एक दूसरे की बात को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब शिशु जन्म लेता है तो सिर्फ रो कर ही अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। जब उसको भूख लगती है तो वो तो बोल नहीं पाता, तो रोने लगता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, बल बनाने लगता है। जब उसे किसी चीज़ की जरूरत होती है तो जोर से बल 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 उस मुंह में जैसे बल बलाने की आवाज़ निकलने लगती है। 6 महीने की जब उसकी आयु होती है तो पापा मामा आदि बोलने का प्रयास करता है, सुना होगा आपने। डांटने पर रोने लगता है। 6 महीने के बच्चे को अगर डांट दीजिए तो रोने लगेगा जोर जोर से, उसको समझ आता है कि हमको डांट रहे हैं। 7 से 12 महीने में बच्चा कुछ सामान्य शब्दों को बोलने लगता है। 7 से 12 महीने मतलब 7 महीने से लेकर 1 साल की उम्र में बच्चा कुछ सामान्य शब्दों को समझने लगता है। जैसे कि पुस्तक बोलेंगे कि पुस्तक ले आओ तो लेके आएगा, दूध बोतल आदि मांगेंगे तो ले करके आता है। धीरे धीरे जाता है और फिर उसे लेकर के आता है। 1 वर्ष का बालक एक शब्द जैसे किताब, दूध, ये सब भाषा बोलने भी लगता है। 2 या 3 वर्ष की उम्र में क्या है, वो 3 से पीछे भी हमने जाना है कि 2 या 3 वर्ष की उम्र में बच्चा 3 से 4 शब्द से बने वाक्य को बोलने में सक्षम हो जाता है, यानी कि बोल पाता है। अब है शारीरिक विकास। जब शिशु जन्म लेता है तब उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 20 इंच होती है। जबकि लड़की की लंबाई जन्म के समय 20 इंच लड़के की होती है लंबाई, और 20 इंच से आधा इंच यानी 20.5 इंच लड़की की लंबाई होती है। शिशु की लंबाई प्रारंभ के 2 वर्षों में तेजी से बढ़ती है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर के 2 वर्ष तक उसका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका वृद्धि और विकास दोनों तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष तक की आयु के बाद वृद्धि की गति रुक जाती है। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तब उसका वृद्धि जो है धीरे धीरे होता है। विकास अपने निरंतर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि क्या है, वो धीमी गति से होने लगता है। लंबाई बढ़ने के साथ साथ शरीर के भार में, जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ती है शरीर में के भार में भी, शरीर के वजन में भी वृद्धि होते रहती है। आगे है शैशवा अवस्था में विकास से आप क्या समझते हैं, शारीरिक विकास के सिद्धांत को बताइए। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। जब बच्चा जन्म लिया और जब 2 वर्ष का हुआ, इस बीच की जो अवधि है, इस बीच का जो समय है, उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु का तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तीनों विकास होता है। 0 से 2 वर्ष की आयु में ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है जिसमें बच्चे का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इस शैशवावस्था में क्या है, तीव्र गति से होता है। तीव्र यानी कि तेज गति से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे के भार में भी और लंबाई में भी वृद्धि होती है। उसे भाषाओं का कुछ ज्ञान भी हो जाता है। वह अपनी बात दूसरों को समझा पाता है तथा दूसरे की बात को समझ भी पाता है।
इस समय वह प्रेम भी करता है और क्रोध की भावना भी उसको समझ रहा है, तो उसे प्रेम और क्रोध दोनों की भावना समझ में आएगा। उससे आप प्रेम से बोलिएगा तो हंसेगा और खेलेगा आपके साथ, और अगर क्रोध से बोलिएगा तो डर के भाग जाएगा, रोने लगेगा। ठीक है, और उसी के अनुसार जैसे डांटने पर तुरंत डर कर रोने लगता है, प्रेम से बुलाने पर आके लिपट जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास का सिद्धांत। अब शारीरिक विकास कैसे होता है? शारीरिक विकास के दो सिद्धांत है, एक होता है सिर से पैर की ओर और दूसरा है निकट से दूर की ओर। सिर से पैर की ओर विकास का अर्थ है कि बालक के शरीर का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है ना। सिर से पैर की ओर विकास का क्या अर्थ है कि इस बालक के जो शरीर का विकास है उसका सिर से पैर की तरफ हो रहा है। और निकट से दूर की ओर का अर्थ है बालक के पेट से शरीर के चारों तरफ का विकास। जो उसका पेट है, पेट के चारों तरफ जो उसका विकास हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? निकट से दूर की ओर। और जो उसका सर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? सिर से पैर की ओर का विकास कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास का सिद्धांत क्या है? दो सिद्धांत है, एक सिर से पैर की ओर और दूसरा है निकट से दूर की ओर, यानी निकटस्थ विकास और मस्तकाधोमुखी में विकास, मस्तकाधोन्मुखी विकास। ठीक है, तो इसे हम साधारण भाषा में से समझते हैं, ठीक रहेगा। सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर। अगला है शैशव अवस्था अवधि में भाषा को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष की अवधि होती है उसमें भाषा का विकास किस तरह से होता है एक बालक में, उसके विकास का उसको परिभाषित करने के लिए बोला है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में भाषा का विकास निम्न तरीके से होता है। 0 से 3 माह में भाषा के विकास। इस अवस्था में शिशु कू या गड़ 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 कर क्या करता है? चिल्लाता है। वह अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराता है। वह तेजी से धीमी गति से अपनी उंगलियों को चूसता है। क्या अपनी उंगलियों को मुंह में डाल लेगा और उसको धीरे धीरे चूसता रहेगा, है ना। और आवाज़ कैसा निकालता हो? कू या गड़गड़ के, तो क्या है? उसकी भाषा है। ठीक है, 4 से 6 माह में भाषा के विकास कितना होता है? इस अवस्था में नाना मामा गागा जैसी वो ध्वनियाँ आवाज़ें निकालने लगता है। और अगर आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, नाना मामा बोल रहे हैं, तो वो भी नाना मामा करके उत्तर देता है। जैसे अचानक से कोई उसके पास चिल्ला दे तो क्या होता है? रोने लगता है। ठीक है, 7 से 12 माह में भाषा का विकास। इस अवस्था में जब उससे कुछ बोला जाए तो वह उन शब्दों को दोहराने का प्रयास करता है। जैसे पुस्तक, दूध, बोतल आदि, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, मम्मी को किस करो आदि आदेशों को समझने लगता है। 7 से 12 महीने में क्या होता है? अगर उससे कुछ बोला जाए, जैसे कि आप बोलेंगे पुस्तक तो बोलेगा पुस्तक, दूध तो दूध, है ना। यहाँ आओ तो आएगा भी, समझेगा भी, है ना। तो समझने भी लगता है और कुछ कुछ बातों को बोलने भी लगता है। तो 4 से 6 माह में क्या होता है? नाना मामा गागा जैसी ध्वनि आवाज़ें निकालता है ना। अगर उसके पास कोई चिल्ला दे तो वो क्या करता है? रोने लगता है। 1 से 2 वर्ष में क्या होता है? इस अवस्था में बालक 2 से 3 शब्द के वाक्य बोलना सीख जाता है और माता पिता के आदेशों को अच्छे से समझने लगता है। जैसे माता पिता कहते हैं आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ, दौड़ के आता है। उसी चीज़ उठा के लाओ तो उठा के लाता है ना। तो क्या करता है? माता पिता के आदेश को समझने लगता है और 2-3 वाक्य को बोलना सीख जाता है। अगला है एक बालक के 6 माह से 2 वर्षों तक के सामाजिक विकास को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक जो बालक है 6 महीने का और 6 महीने से 2 वर्ष तक के बीच का उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है उसको स्पष्ट करना है। तो शिशु जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, पर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वह अपने परिजनों तथा पड़ोसियों के संपर्क में आने से सामाजिक होने लगता है। जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो अपने परिजनों, अपने अपनों के बीच में, अपने पड़ोसियों के संपर्क में आने लगता है और वो सामाजिक होने लगता है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी बनने के नींव जन्म के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद से उसके सामाजिक बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो अपनों से कुछ न कुछ सीखते रहता है।
6 माह की आयु में वह क्रोध तथा मित्रता का भाव समझने लगता है। 8-9 महीने में वह वाणी संबंधी यानी कि आवाज़ संबंधी ध्वनियों का अनुसरण करने लगता है। जब 8-9 महीने का होता है, जब आप कुछ कुछ बोलिएगा, पापा तो बोलेगा पापा, नाना तो बोलेगा नाना, तो उसको अनुसरण करता है और उसको दोहराने लगता है। 1 वर्ष का बालक अपरिचितों से डरने लगता है। 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो अगर उसके सामने कोई उसका परिचित नहीं है, कोई अपरिचित है जिसको वो नहीं जानता है, तो क्या होगा, देख करके डरने लगता है और रोने लगता है। 15 माह का बच्चा जो है बड़े व्यक्तियों में इतनी रुचि लेने लगता है कि वह उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है। जब बच्चा 15 माह का हो जाता है तो वह अपने माता पिता या फिर जो बड़े हैं उनसे अलग रहना पसंद नहीं करता है, उनके साथ ही रहना चाहता है। और 2 वर्ष का बालक जो है अपने दैनिक अपने रोज के जीवन में छोटे मोटे कार्य को करने लगता है, जैसे कि बर्तनों को उठाकर इधर उधर करना, यानी कि अपने जो बर्तन रखे होते हैं तो उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करके रखता है और खेलता है। ठीक है, इस तरह से पहला पाठ समाप्त हुआ।